हरे कृष्णा। एसोसिएशन टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम भक्ति चारू स्वामी जी के बारे में आज चर्चा करेंगे। भक्ति चारू स्वामी जी डायरेक्ट डिसाइपल थे एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं। भक्ति चारू स्वामी जी का जन्म 1945 में बांग्लादेश में हुआ था और उनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, कोलकाता में हुआ था। और उसके बाद वो 1970 में भारत छोड़ के जर्मनी गए थे। जर्मनी में उनने अपनी हायर एजुकेशन करी थी और वहाँ पे लाइब्रेरी में उनको अपने वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में पता चला और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिली। और इसी दौरान उनको प्रभुपाद जी की लिखी हुई किताब द नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो कि रूपा स्वामी जी की लिखी हुई थी, उसके भी उनको दर्शन हुए। उस किताब को वो पढ़े तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन हुए और इस प्रकार इंडिया में आने के बाद वो इस्कॉन मायापुरी से जुड़े। 1977 में उनका सबसे पहली बार प्रभुपाद जी के साथ मिलना हुआ। वो भी हुआ कुंभ मेला, जो कि प्रयाग में था। पहली मीटिंग में ही श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ऐसा कीजिए कि जो मेरे जितनी भी किताबें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, उनको आप बंगाली में ट्रांसलेट कीजिए। इसके साथ साथ उनको इंडियन अफेयर्स के लिए उनको सेक्रेटरी भी बना दिया गया। ये बहुत ही विचित्र बात थी, क्योंकि प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी बनना इस्कॉन में सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मार्च 1977 में उनको इनिशिएशन मिल गया और उसके बाद स्नान यात्रा जब हुई थी वृंदावन में, तब उनको संन्यास भी मिल गया। यानी कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि दोनों इनिशिएशंस और संन्यास, तीनों की तीनों चीजें एकदम एक ही साल के अंदर मिल जाए। भक्ति चारू स्वामी जी जो थे, वो गवर्निंग बॉडी जो कि इस्कॉन की है, उसके चेयरमैन थे 1989 में और 2017 में। उनने प्रभुपाद की सारी किताबों को ट्रांसलेट किया बंगाली में और ये सारा काम उनने 1996 तक कंप्लीट किया, जो कि प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे का पूरा एनिवर्सरी थी, यानी कि 100 इयर्स थे। एक बहुत ही बड़ा काम भक्ति चारू स्वामी जी ने किया था, वो था कि उनने प्रभुपाद जी, जिनका नाम अभय चरण था, उस पे उनने एक पूरा 100 एपिसोड का एक सीरियल बनाया था। ये अभय चरण नाम से सीरियल है। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये यूट्यूब में अवेलेबल है। जब ये टेलीकास्ट हो रहा था तो उस समय तकरीबन 40 लाख व्यूअर्स इसे देखा करते थे। आप लोग जरूर देखिएगा इस सीरियल को यूट्यूब में। अ, भक्ति चारू स्वामी जी ने इस्कॉन का जो उज्जैन मंदिर है, वो भी उसकी स्थापना करी। और ताज्जुब की बात यह है कि उनने ये जो मार्बल का जो मंदिर था, 10 महीने के अंदर स्थापित किया था। और उस मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास के जो इलाके थे, उस इलाके में भक्ति चारू स्वामी जी ने काफी प्रचार भी किया था। इसके अलावा भक्ति चारू स्वामी जी ने बहुत सारे काम किए थे। उनमें से एक कार्य ये था कि उज्जैन इस्कॉन मंदिर के थ्रू तकरीबन 23,000 बच्चों को डेली मिड डे मील मिलता था। इसके अलावा उनने वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल किचन बनाया था, जो कि तकरीबन 6,000 स्क्वायर फीट का था, जहाँ पे कि रोज एक बड़े पैमाने पे प्रसाद बनाया जाता था। भक्ति चारू स्वामी जी चेयरमैन थे अन्न मृता फाउंडेशन के, जो कि तकरीबन आप लगा लें 17 लाख बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में खाना देता है। इसके अलावा उज्जैन के मंदिर के माध्यम से उनने बड़े और अच्छे-अच्छे काम किए। जितने भी डिवोटीज हैं इस्कॉन के और जितने भी अलग-अलग जगह पे मंदिर स्थापित हैं, उनको टाइम टाइम पे भगवान के लिए वस्त्र चाहिए होते हैं, टाइम टाइम पे भगवान की मूर्तियां चाहिए होती हैं
और उनको ऑल्टर्स चाहिए होते हैं। तो एक उज्जैन में ऐसा सेंटर बनाया भक्ति चारू स्वामी जी ने, जिसमें ये सारा का सारे कार्य बहुत ही वैदिक तरीके से किया जाता है और इन सबको परंपरा के हिसाब से बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है। और वहाँ पे ही उज्जैन में उनने आरोग्य निकेतन का स्थापना करी 2014 में, जो कि आयुर्वेद के बेसिस पे लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। 2013 में चारू स्वामी जी ने इस्कॉन का एक मंदिर जो कि पनीहती में है, वेस्ट बंगाल में है, उसकी पूर्ण स्थापना करी। ये जो जगह है पनीहती, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये घर है राघव पंडित जी का, और ये वही जगह है जहाँ की चीड़ा फेस्टिवल किया जाता है, जो कि नित्यानंद जी ने शुरू किया था। भक्ति चारू स्वामी जी को लीडर्स ऑफ लीडर्स भी कहा जाता है। उनको स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट और लीडरशिप और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए अलग-अलग जगहों पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। वो कई बार एमआईटी, बॉस्टन, आईआईएम्स और आईआईटी में जाते रहे। 2016 में भक्ति चारू स्वामी जी ने एक अपनी बहुत ही प्रिय किताब लिखी थी, जिसका नाम था ओशन ऑफ मर्सी, अ सर्च फुलफिल्ड। उनने इस पुस्तक में उनका जो रिश्ता था श्रीला प्रभुपाद जी जो उनके गुरु थे, उसके बारे लिखा हुआ है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और किस तरीके से गुरु की असीम कृपा होती है। यही नहीं, देश में नहीं, विदेश में नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी भक्ति चारू स्वामी जी को ऑनर किया था। उनको जो उनकी बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सोशल डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में जो है, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ एसोसिएटेड है, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है, उनने अवार्ड किया था कि स्वामी जी को ग्रेटिट्यूड देने के लिए किस तरीके से उनने स्पिरिचुअल बॉन्डिंग के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट नेशंस के लिए उनको सम्मानित किया था। इसके अलावा डेलैंड फ्लोरिडा में 120 एकड़ की जमीन पे वेदा फाउंडेशन एंड काउस सेंचुरी के लिए ये भक्ति चारू स्वामी जी ने बहुत काम किया था। यहाँ पे गौ माता को तरीके से रखना, उसकी सेवा करना, ये एक बहुत ही वहाँ पे विचित्र काम होता है। इसके अलावा अलग-अलग कम्युनिटीज़ के बारे में देखभाल करना, जैसे कि मायापुर श्रीधाम कम्युनिटी के बारे में, बांग्लादेश की जो कम्युनिटी है, कोलकाता की जो कम्युनिटी है, उज्जैन की कम्युनिटी है, उड़ीसा की कम्युनिटी है, सिएटल और डेलैंड फ्लोरिडा की कम्युनिटी है। इन सब कम्युनिटीज़ के बारे में जाके ध्यान रखना, प्रचार करना, ये स्वामी जी करते रहे। स्वामी जी अपने 42 ईयर्स जो कि इनके इस्कॉन के साथ एसोसिएटेड थे, उसमें उन्होंने बहुत ट्रैवल किया। वो यूएस जाते थे, यूके जाते थे, वेस्टर्न यूरोप जाते थे, साउथ अफ्रीका जाते थे, यूएई जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे और ना जाने कितनी जगहों पे जाते थे, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए कि कृष्ण भगवान के रास्ते में आएँ और उनका संग लें और उनकी शरण में आएँ। भक्ति चारू स्वामी जी ने कहा था, मैं पढ़ूँगा, "Those 2 months have turned into 40 years, but they have flown by, and by Srila Prabhupada's causeless mercy, my life has found its perfection." यानी कि जो मेरे उनके साथ छोटे टाइम की जो मेरी उनके साथ एसोसिएशन थी प्रभुपाद जी के साथ, वो अब 40 साल की तरह एकदम हवा की तरह उड़ गए हैं। लेकिन उन 40 साल में भी मेरे गुरु की असीम कृपा मेरे ऊपर रही है और उस असीम कृपा से मेरे जो ज़िंदगी का जो उद्देश्य है, वो मुझे परफेक्शन से मिल गया है। माय रियलाइजेशन इज़ दैट आई एम एन इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव यही है कि मैं कृष्णा का एक हिस्सा हूँ और जो मेरा ज़िंदगी का जो मेरा उद्देश्य है, वो सिर्फ़ एक ही है कि मेरा कृष्णा के साथ किस तरीके से प्रेम और प्यार का रिश्ता बना रहे। और उन्होंने कहा ये सब सिर्फ़ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे ऊपर मेरे गुरु प्रभुपाद की असीम बिना वजह की कृपा है, जिनने मेरे को अपने हाथ से पकड़ के और उस रिश्ते के लिए मेरे को जोड़ा।
फिर उन्होंने आगे कहा, आई नो दैट आई हैव फाउंड द ट्रू पाथ। मुझे मालूम है कि मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है। एंड दैट अचीविंग सक्सेस इज ओनली अ मैटर ऑफ कंटिन्यूसली मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड विदाउट डिविएशन। और आगे बढ़ना ही बिना किसी भटक के, आगे बढ़ना ही ना किसी तरीके से इधर उधर हुए, भगवान की तरफ निरंतर बढ़ना, निरंतर बढ़ना, प्रेम से बढ़ना, प्यार से बढ़ना ही, यही एक रास्ता है। हरे कृष्णा। तो अभी हमने भक्ति चारू जी स्वामी जी के बारे में हमने चर्चा करी। वो वैकुंठ धाम चले गए 4 जुलाई 2020 को। आप लोग उनकी किताब जरूर पढ़िएगा। हरे कृष्णा।